टेढ़े मेढ़े रास्तों से ऊंचे ऊंचे खेतों में दगड़ियों संग दौड़ चले। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं धनपुर गाँव। वो यहाँ से थोड़ा सा ही पास है। हमारी दादी गई हुई हैं, दादी का मायका है, तो हम दादी को लेने जा रहे हैं वहाँ पे। और हम वहाँ पे आपको एक बहुत ही सुंदर सा घर दिखाएंगे। तो हम पैदल इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो यहाँ से बस 5 मिनट दूर है। मतलब दादी का मायका ठीक यहाँ से सामने है। अभी मैं दिखाती हूँ टर्न करके, सामने वहाँ दिख रहा है, वो दादी का मायका है। तो हम वहीं पर जा रहे हैं आज। तो हम पहुंच गए हैं, मतलब पहुंचने वाले हैं। ये है सामने धनपुर गांव, 4 गांव में से एक। तो आज हम पहुंच गए हैं अपनी दादी के मायके। और ये है जो ओल्ड, बिल्कुल पुराने वाले जो जौनसारी घर होते हैं वो हैं। और ये रही दादी यहाँ पे। हाय दादी। हाय भाई, ठीक ठाक। दादी मजे ले रही है अपने मायके में। नाना नमस्ते। ये है थोड़ा सीमेंटेड और ऊपर से पूरी लकड़ी की छत है इसकी। तो अभी हम जाते हैं ऊपर। तो ये जो होता है, ये हर पहाड़ी घर में होता है। ये लकड़ी की सीढ़ी होती है ऊपर जाने के लिए, जिसे जीना कहता है। और ये इसका दरवाज़ा होता है। दादी से बंद करके दिखाएंगी। ये ऐसे बंद होता है और फिर इसको यहाँ से ऐसे बंद कर देते हैं। ये प्याज को ऊपर टांगा है ताकि ये ऐसे ख़राब ना हो। ये हमारी ताई जी बताएंगे, उनका घर है। ये जो हमारा मंदिर है, कोयलू देवता को मंदिर है। और ये जो जब अगली संग्रांद आली तब जाऊँ कोयलू के जाऊँ पंडित निशान तब ये पुण्य निशान निशान ना तब पंडित जी हम अंदर हम नहीं तो पुण्य शौक ना जाए। अच्छा, तो ताई जी कह रही हैं कि इसमें हम अंदर नहीं जा सकते। ये सिर्फ पंडित जी आके ये रखते हैं और अभी जब संक्रांत होगी वही लेके वापस जाएंगे। हम बस भी पंडित जी करो सब जाम मंदिर के ना पारे। अच्छा, तब सब जाते हैं पूरे गांव के। तो हम इसे बस बंद ही रखते हैं, हम नहीं जा सकते, सिर्फ पंडित जी जाते हैं। हाँ, खाली पंडित जी जाओ और बस हमें जाए ना कोई ना। तो अब ये इधर ये होती है माच। बाहर एक थोड़ा एरिया, जैसे मॉडर्न घर में कॉरिडोर या लॉबी होती है, वैसे पुराने घरों में होता है माच। और ये यहाँ से बाहर। और ये ऊपर पूरा लकड़ी का है। सब लकड़ी का होता है, देवदार की लकड़ी से बनता है। और पहाड़ी जो घर होता है थोड़ा इनकी जो चौखट होती है नीचे होती है, ताकि हम सब सर झुका के जाएं। अब हम आ गए हैं। ये बैठी है दादी, ये बैठी है यहाँ पे नानी। ये हमारे लाडू होते हैं, इनको बाहर पापड़ कहते हैं पर हम लोग इन्हें लाडू कहते हैं। और ये पुराना घर बिल्कुल, इसमें लकड़ियों की अलमारी होती है। और ये यहाँ पे इसमें ऐसे टीवी रखा होता है। का ऊपर भी पूरा लकड़ी से बनता है, देवदार की लकड़ी। और जो इसकी फ्लोरिंग भी पूरी देवदार की लकड़ी से होती है। ये मट्ठा बनाने का होता है, ताई जी बताएंगी पूरा। फिर मट्ठा बनाते हैं। मट्ठा पहले ये भी लकड़ी का होता था। ये पहले लकड़ी का होता था, अब तो है नहीं। अब ये आ गया सब कुछ पास। सब प्लास्टिक का आ गया, पहले लकड़ी का। हाँ। लेकिन ये जो है ये तो लकड़ी का ही है। ये अभी भी लकड़ी का है, ये भी लकड़ी का है। इससे ऐसे घुमा घुमा के मट्ठा बनती है। ऐसे पूरी मट्ठा बनती है। जाएंगे किचन में। और ये यहाँ पे दिया छोटे छोटे वो बनाए जाते हैं दिए रखने के लिए। ये तो है दिया। ये होता है पुराने ज़माने के जो दिए होते हैं। और हर कमरे में ऐसे बनाया जाता है, जब लाइट नहीं होती तो उसको ऐसे यहाँ टॉप पे रख देता है ताकि पूरे कमरे में उजाला हो जाए। हम जाते हैं किचन में। तो ये फिर से जो चौखट होती है थोड़ी छोटी होती है। ये किचन है। ये होता है चूल्हा हमारा। और ये बड़े बड़े तवे होते हैं, छोटे वाले तवे नहीं चलते हैं गाँव में। और वहीं पे बगल में होते हैं लकड़े।
ये लकड़ी है, इन्हीं लकड़ियों को यूज कर करके यहाँ पे, और वहाँ अंदर भी रखते हैं लकड़ियाँ। इसमें बनाते हैं हम रोटी, इसे लकड़ी लगा के फिर रोटी बनाते हैं इसमें। अच्छा, अरे इससे फूकते हम, इससे इसको कहते हैं फुकना। फूकना, फुकना कहते हैं इसे। इससे करते हैं हम साफ, जैसे इधर कुबाड़ा होता है ना वैसे। कुचवा है इससे, ये छोटा सा झाड़ू जिसको गांव में कुचवा कहते हैं, कुचवा कहते हैं इसको। ये छोटा सा होता है, इसको कुचवा कहते हैं। इससे सफाई होती है चूल्हे के आसपास की बस। जैसे गैस में होते हैं ना 3 चूल्हे, फिर इसमें भी 3 ही चूल्हे हैं। ये एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। और एक पीछे, इसमें रोटी बनाते हैं, इसमें हम पानी गर्म करते हैं। ये होता है भड्डू, और ये हमेशा यहीं पे रहता है ताकि कभी भी लकड़े जले तो नीचे जो गर्माहट है उससे पानी गर्म होता रहे, ताकि पीछे कभी सब्जी भी। रखते हैं। पीछे सब्जी रखते हैं, मतलब ताकि वो ठंडी ना हो, हमेशा गर्म रहे जब भी खाना हो। तो ये जो पाइप जैसा है, ये एक तरह से इस चूल्हे की चिमनी का काम करता है, यहाँ से धुआं ऊपर जाता है। और ये होती है खटाई, तो मतलब जैसे किचन में अंधेरा हो तो इसको दिन में खोल के रखते हैं उजाले के लिए। ये एक खटाई यहाँ पे है उजाले के लिए, एक खटाई वहाँ पे है। और जैसे ये वाला पोर्शन थोड़ा ऊपर है क्योंकि यहाँ पे खाना बनता है, और ये वाला थोड़ा नीचे है, यहाँ बैठ के सब खाना खाते हैं। ये ऐसे बंद भी हो जाती है, जैसे बारिश आए या फिर रात का टाइम हो तो इसको ऐसे बंद कर देते हैं और दिन के टाइम में खोल देते हैं। ऐसे खोल देते हैं, सुबह खोल देते हैं और रात को बंद कर देते हैं। जाएंगे दूसरे जो कमरे होते हैं, ये घर के दूसरे पोर्शन में। यहाँ से भी एंट्रेंस है, यहाँ पे वैसी जो मॉडर्न वाली सीढ़ियाँ होती हैं वो बनाई हैं, सीमेंटेड सीढ़ियाँ ऊपर आने के लिए। पहले तो लकड़ी की थी, पहले लकड़ी की थी पर अभी सीमेंटेड है। अब ये है दूसरा जो एक कमरा है, इसमें यहाँ पे गैस भी रखी क्योंकि सारा काम चूल्हे पे ना हो पाए तो थोड़ा बहुत गैस में हो जाए। पूरा लकड़ी का काम है। ये सारी यहाँ पे अलमारी वगैरह। स्ट्रक्चर ऐसे वी शेप होता है, ऐसे और ऐसे, क्योंकि पहले अगर बर्फ़ वगैरह पड़ती थी तो ऐसे ही छत बनते थे ताकि स्लाइड हो जाए बर्फ़ इजीली ऊपर से। रूम में तो ये उसका दरवाज़ा है। ये पूरा कमरा ऐसे लकड़ी का है, इसकी छत भी ऊपर लकड़ी की है, और इसका पूरा जो नीचे है ये भी पूरा लकड़ी का होता है। देवदार की लकड़ी है सब नीचे, ये पूरा देवदार की लकड़ी से बना गया है। पूरी देवदार की है। से जाएंगे नीचे, नीचे होते हैं ओबरे और 1-2 कमरे भी होते हैं, और यहाँ पे भी सेम वही, ये ऐसे खुलता है। इसमें नीचे जाएंगे तो ये पूरा ऐसे सीढ़ी होती है जो लकड़ी की बनी होती है, और इसमें हम नीचे जाते हैं। पहले क्या होता था, रूम के नीचे भी ऐसे अंडरग्राउंड ये हटा के नीचे यहाँ पे होता था, यहाँ पे लोग अपना अनाज रखते थे जो घर का रखते थे। जिस समय मतलब वो नहीं होते थे इसमें क्या मतलब गांव में ना चोरी होती थी ना, तो जैसे भी कुछ होता था उसके अंदर इसमें रख रखते देते थे, थे। इसमें सब में अनाज रखते थे पहले। हाँ ये भी है, इस सब में रखते थे ताकि मतलब पता भी ना चले कहाँ पे रखा है। कहाँ क्या है, कहाँ क्या है। सब अंडरग्राउंड रखते थे। इसमें जैसे हथियार है, खुदाई है, इसमें जो थोड़ा खेती बाड़ी के जो चीजें होती थी वो सब रखते थे, मतलब सब अंडरग्राउंड ही रखते थे ताकि पता ना चले कहाँ पे है किसी बाहर वाले को। ये दूसरा ओबरा है जिसमें मतलब हमारे घर इसमें पूरा ऐसे घर का सामान रहता है, और इससे भी एक छोटी सी सीढ़ी है जो ऊपर खुलती होगी, इसको ऐसे लॉक करते हैं ऊपर से नीचे से। वहाँ पे वॉशरूम है, और ये पूरा घर है। तो अब इसके हम नीचे जा रहे हैं। 3 मंजिल का है, ये हम इसके सबसे नीचे वाले, जिसमें वो रखते हैं देवदार की लकड़ी है। ये तो है, इधर देवदार की लकड़ी रखी है। ये इस साइड भी सारी लकड़ियाँ रखी हैं। जैसे बरसात में लकड़ी रखते हैं तो इधर रखते हैं हम, ताकि भीगे ना, तो घर के नीचे। अंदर भी कमरा है। अच्छा, और एक इधर है देवदार ला रखी, ये ला रखे, ये देवदार की लकड़ी है ऐसे। अच्छा, ये देवदार की लकड़ी है, सब यहाँ रखते हैं ताकि ये भीगे ना। भीग के खराब हो जाते हैं। ये पत्थर ना, ये रापे बोलते हैं इसको। अच्छा, तो फिर जैसे हम मिस्त्री बोलते हैं ना, तो उसको लाते हैं तो फिर इसको चाहे अंदर पानी ना आए, बर्फ़ ना जमे। और जैसे बरसात है उसमें ना ठंड में बर्फ़ पड़ता है हमारे यहाँ, तो इसमें बर्फ़ नहीं टिकता ना। अच्छा, गल जाता है जल्दी, आसानी से गल जाता है और स्लाइड हो जाता है नीचे, इसलिए इसका स्ट्रक्चर भी ऐसा वी शेप्ड है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर
शेयर कमेंट कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर देना। चलो ओके बाय। बाय।